हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ प्रश्न मेरे पास आए थे मेरे मेल में रिलेटेड टू ACOS, अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम। सो दिस इज ए न्यू एंटाइटी जिसको हम लोगों ने अभी नए बोलना शुरू किया है, जो अस्थमा और COPD का मिला जुला रूप होता है। इसमें अस्थमा और COPD दोनों परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई दो दोस्त हैं, एक दोस्त है अस्थमा और एक है COPD। तो अस्थमा के लक्षण क्या है? अस्थमा के लक्षण हैं कि डस्ट, पॉलन, किसी ऐसे एलर्जन के कांटेक्ट में आने पे आपकी सांस फूलती है। वो कभी कभी आपको परेशान करता है जब आप किसी ऐसे एंटीजन के संपर्क में आते हैं जिससे आपको एलर्जी है और आपका क्या कहते हैं आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर के काम करता है। और COPD आपका दूसरा दोस्त है जो लगातार आपके साथ बना रहता है और हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा परेशान करता रहता है। कभी कभी उसमें इन्फेक्टिव एक्सर्वेशन, मतलब कि इन्फेक्शन होने के दौर में वो सीवियर ब्रेथलेसनेस का फॉर्म लेके भर्ती करने की भी जरूरत भी पड़ जाती है, बट COPD लगातार बना रहता है। तो दोनों दोस्त अगर एक साथ आपको हो जाए, आपके साथ रहे सपोज, तो कैसा रहेगा? तो दोनों लोग मिलकर परेशान करेंगे। एक जो लगातार आपको सांस परेशान कर रहा है, आपकी सांस फुला रहा है, आपको खांसी बनाए हुए है, बलगम आ रहा है, और दूसरा जब भी परागकण कोई भी एंटीजन कांटेक्ट में आया तो आपकी सांस बढ़ गई। तो दोनों मिलेंगे तो ज्यादा परेशान करते हैं। सो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली यंग एज के होते हैं, लेकिन अगर अस्थमा के पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो लंबे समय में उनमें रीमॉडलिंग हो जाती है, लंग्स में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कि वो COPD या ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो पेशेंट्स जिनको एलर्जी है, जिनको छींके, जुकाम, नाक से पानी आना, धूल धुएं में जाने पे खांसी आना, सांस फूलना, एलर्जी वाले लक्षण हैं, अगर वो स्मोकिंग करते हैं या ऐसे किसी पर्यावरण में रहते हैं जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, या ऐसे किसी वर्क प्लेस में रहते हैं जहाँ उनको धूल या धुएं से संपर्क ज़्यादा होता है, तो उनमें बाद में ACOS यानी अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भारत में महिलाओं में जो गांव की महिलाएं हैं, अगर वो एलर्जिक हैं और वो चूल्हे पे काम करती हैं तो उनमें भी बाद में लंबे समय में एलर्जिक अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम बनने की संभावना बढ़ जाती है। सो पहला प्रश्न है कि ACOS क्या है? ACOS जैसा कि मैंने बताया, दिस इज अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम, यानी दोनों का ओवरलैप हो गया है। अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम के लक्षण क्या है? तो लक्षण इसके मिले जुले होते हैं। जैसे कि COPD के पेशेंट्स में सांस की समस्या हमेशा ही बनी रहती है, हल्की फुल्की, और बीच में एक्सर्वेशंस होते हैं। उसी तरह से इनमें भी सांस की दिक्कत बनी रहती है, खांसी आती है, बलगम आता है, बट इनमें अस्थमा वाला जो कंपोनेंट होता है, यानी एलर्जेंस के संपर्क में आने पर, यानी कि परागकण, डस्ट माइट, कोई चीज खाने की चीज ऐसी है जिससे एलर्जी होती है, सो उनके संपर्क में आने पे इनको एक्सर्वेशन यानी सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी आती है, छाती में कसाव और भारीपन महसूस होता है, घरघराहट होती है और सांस फूलती है। ACOS का निदान कैसे कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि ACOS अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम का निदान कैसे कर सकते हैं? पहला चीज कि अगर आप एलर्जिक हैं तो धूम्रपान से बचें, प्रदूषण से बचें। दूसरा, अगर आप अस्थमा या एलर्जी के पेशेंट हैं तो डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाइयों का और इनहेलर्स का प्रयोग रेगुलर सही तरीके से करें, ताकि लॉन्ग टर्म में आपके लंग्स में रीमॉडलिंग हो करके आपको ब्रोंकाइटिस या COPD डेवलप ना होने पाए। अपने जीवन शैली में बदलाव करें, खान पान अच्छा रखें, प्रदूषण से बचें और धूम्रपान ना करें। दिस इज इट। ACOS पे एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें लोगों को अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अस्थमा है कि मुझे COPD है कि क्या है। इंडिया में ACOS के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 20 to 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एलर्जिक। एलर्जी के पेशेंट्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे बाद में लंबे समय में जब उनकी अच्छे ट्रीटमेंट नहीं मिलते हैं, अच्छे से उनको कंट्रोल नहीं होता है, डॉक्टर्स के संपर्क में नहीं रहते हैं, इनहेलर्स नहीं लेते हैं, अपनी एलर्जी को कंट्रोल करके नहीं चलते हैं, और अगर वो साथ में धूम्रपान भी करते हैं तो करेला वो भी चढ़ वाली स्थिति हो जाती है और उनको सांस की दिक्कत, जिसे ACOS कहते हैं, अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम हो जाता है। इसका जैसा मैंने बताया उसका पालन करिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।